हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर मेनिया पर। तो जैसा कि लगभग 2 दिन के बाद 16 तारीख को जो है 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स है आरबीएसई बोर्ड के। तो सबसे पहले तो उन बच्चों को बेस्ट विशेष की वो अपना बेस्ट दें। और आज का हमारा वीडियो जो है वो पूरा इसी बारे में होने वाला है कि किस तरह से आप इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर कम से कम मार्क्स जो है आपकी कटिंग हो, यानी कि मिस्टेक्स जो है, एरर्स जो है वो कम से कम हो, कैसे उनको अवॉइड कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। और साथ ही हम ग्रामर के टॉपिक्स जो हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और कल मैं जरूर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो डालने वाला हूँ। कोशिश करूंगा कि कौन से आपके लिटरेचर वाला पार्ट जो है उसमें से कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और एंड तक वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो आज पहला जो है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है अनसीन पैसेज के रिगार्डिंग रहने वाला है। अनसीन पैसेज जो है वो एक आने वाला है जिसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो मिलेंगे। तो यहाँ पर मार्क्स जो है वो किस किस चीज के आपके कट सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, वेयर डज ही गो, वेयर डज ही गो। मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है, या वेयर डज राइटर गो, इस तरीके का कोई अनसीन पैसेज ही नहीं। मान लीजिए कि कोई भी आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक जो है उसके नीचे भी आपको क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं जो आपको पैसेज के अंदर से देख करके आंसर लिखने होते हैं। तो बस जिन चीजों को आपको ध्यान देना है वो ये है कि हो सकता है ऊपर आपकी लाइन जो है आई गो टू स्कूल, तो उस पैसेज के अंदर मान लीजिए कि ये लाइन जो है वो दी हुई है। तो वेयर डज राइटर गो, तो आंसर में आप क्या लिखते हैं। आंसर के अंदर कई बार बच्चे क्या करते हैं कि उस पैसेज को पढ़ते हैं और एज इट इज वही लाइन लिख देते हैं, क्या, आई गो टू स्कूल। इस तरीके से आप अटेम्प्ट कर देते हैं। तो आपको ये मिस्टेक जो है वो बिल्कुल नहीं करनी है। आपको यहाँ पर आई का यूज नहीं करना है, आपको यहाँ पर किसका यूज करना है, ही का यूज करना है। ही गोज, ही गोज का यूज जो है आप यहाँ पर करोगे कि या राइटर गोज टू स्कूल, इस तरह से आप लिखोगे, या ही गोज टू स्कूल, इस तरह से। यानी कि यहां पर अगर पैसेज के अंदर आपको फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, आई अगर आया हुआ है तो आप उसको चेंज करोगे, ही में चेंज कर सकते हो, अगर वो लड़की है तो ही में चेंज कर सकते हो, ठीक है। यू जो है उसको भी आप चेंज करोगे, वी जो है उसको भी आप चेंज करोगे, वी को आप दे के चेंज कर सकते हो। तो यानी ये प्रोनाउन जो है इनके आपको चेंजेस जो है वो करने पड़ते हैं, ठीक है। सेकंड चीज क्या है, दूसरी चीज जो है वो मान लीजिए कि यहाँ डज की जगह क्या है, डिड आया हुआ है, डिड आया हुआ है। तो इन दैट केस आप क्या करें, आप आंसर जो है वो पास्ट में लिख दें। अगर क्वेश्चन आपका प्रेजेंट में है तो आंसर प्रेजेंट में चलने दें, और अगर क्वेश्चन आपका पास्ट में है तो आप उसको पास्ट में लिखें, जैसे ही फिर वेंट आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर अगर पास्ट में क्वेश्चन डिड से क्वेश्चन करके पूछा गया है तो आप आंसर भी कोशिश करें कि उसका पास्ट में लिखें। और वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आप यूज करोगे तो वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी कि इसके साथ एस आएगा या नहीं आएगा। तो इस तरह के एरर्स जो है इनसे आपको बचना है। इसके बाद सेकंड आपके जो राइटिंग वाले टास्क जो आते हैं उसके अंदर जैसे एक स्टोरी राइटिंग आता है, ठीक है। स्टोरी राइटिंग जो आता है, स्टोरी राइटिंग में आपको क्या मिलेगा, स्टोरी राइटिंग के अंदर आपको हिंट्स दिए हुए मिलेंगे, ठीक है। उन हिंट्स को देख करके आपको एक स्टोरी बनानी है। तो वो हिंट्स जो दिए हुए मिलेंगे वो आपको मिलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और आपको स्टोरी किस में लिखनी है, कंप्लीट स्टोरी जो है वो लिखी जाएगी सिंपल पास्ट टेंस के अंदर आपकी स्टोरी जो है वो लिखी जाएगी। हाँ, हो सकता है कि कई जगह पर हमें पास्ट कंटिन्यूअस यूज करना पड़ जाए, लेकिन नॉर्मली जो है वो क्या है, सिंपल पास्ट के अंदर आप एक स्टोरी को जो है वो लिखोगे। तो यानी कहने का मतलब क्या है, एक स्टोरी के अंदर आप डिड का यूज कर सकते हैं, हैड का यूज कर सकते हैं, वॉज का यूज कर सकते हैं, वर का यूज कर सकते हैं, और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है इसका प्रयोग जो है आप कीजिए। बस ध्यान रहे कि आपका स्टोरी जो है वो पास्ट के अंदर चलनी चाहिए। बस इन चीजों का तो आपको पता होना चाहिए कि वॉज वर कहां पे यूज किए जाते हैं, हेड कहां पे यूज किए जाते हैं, यानी आप इनको आप एज ए मेन वर्ब एक स्टोरी के अंदर हम ज्यादातर यूज करते हैं। और वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, स्टोरी के अंदर कहीं पे टू आया हुआ है तो उसके बाद भी क्या करते हैं, टू ब्रोट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। तो टू के बाद हमेशा क्या रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा। और अगर कोई मॉडल वर्ब आप यूज कर रहे हैं स्टोरी के अंदर तो उसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, ठीक है। और स्टोरी के अंदर अगर आप डिड नॉट का यूज कर रहे हो तो उसके बाद भी आपको वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, अदरवाइज आपकी स्टोरी राइटिंग वाला टास्क जो है वो कैसे चल जाएगा, पूरा का पूरा स्टोरी राइटिंग जो है वो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर आपको लिखना है। थर्ड आपका जैसे एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग जो है, तो उसमें सबसे पहले ध्यान दें कि आप इंग्लिश और हिंदी ये एग्जाम जब आप दे रहे हो तो इसमें जितनी ज्यादा कटिंग कम होगी, राइटिंग जितनी ज्यादा नीट एंड क्लीन होगी, एक पत्र जो लिखा जा रहा है, एक लेटर लिखा जा रहा है, उसका फॉर्मेट कितना का अच्छा है, दिखने में वो वास्तव में एक लेटर के जैसा लग रहा है, नहीं तो ये चीजें काफी ज्यादा मैटर करती है। तो सबसे पहले अपर यहाँ पर क्या आएगा, आपको खुद का सेंडर एड्रेस जो है वो लिखना होता है, ठीक है। और फिर एक लाइन की जगह छोड़ करके यहाँ पर आपको डेट लिखनी होती है, और इसका फॉर्मेट जो है वो मार्च, इसका फॉर्मेट जो है वो क्या रहेगा, इस तरीके से आपको लिखना है, बस आप इसी को फॉलो करना, बाकी किसी चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। कई बार क्या करते हैं 13-3 ये गलत हो जाएगा, ये दिखते ही आपका एक नंबर जो है वो कट जाएगा, यानी इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर जब आप एड्रेस लिख रहे हो तो किसी भी तरह का कोई पंक्चुएशन मार्क, कोई कोमा, फुल स्टॉप वगैरह जो है वो आप इस एड्रेस के अंदर यूज नहीं करोगे, ठीक है। यहां पर आप एक लाइन फिर छोड़ करके रिसीवर का एड्रेस जो है, जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसका एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। और ऑब्वियस ही बात है कि एक क्वेश्चन पेपर जो होता है उसके अंदर आपको ये चीजें गिवन होती है कि आप कौन हो और कहाँ से हो और क्या आपकी प्रॉब्लम है, किसको आपको पत्र लिखना है, तो वो सारी चीजें गिवन होती है। ये लाइन छोड़ करके आप सब्जेक्ट मेंशन करोगे कि आपका विषय क्या, आपका कि किस विषय में आप लिखना चाहते हैं, कि किस चीज के ऊपर आप लिखना चाहते हैं। ये हो सकता है इरेगुलर वाटर सप्लाई के ऊपर लिखना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरीके का आपका सब्जेक्ट रहेगा, एक लाइन छोड़ करके सर, उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, और लास्ट में इसी साइड में यूअर्स फेथफुली, यूअर्स ओबीडिएंटली, यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स ट्रूली, मतलब इन वर्ड्स का आप यूज जो है वो करोगे, ठीक है। तो नॉर्मली जो है इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जो बार बार बच्चे गलती करते हैं वो यहाँ पर इस एड्रेस के अंदर कहीं ना कहीं कोमा वगैरह का यूज कर लेते हैं, इस एड्रेस में कोमा वगैरह का यूज कर लेते हैं, तो वो आपको नहीं करने हैं। जो मॉडर्न फॉर्मेट जो आया हुआ है लेटर राइटिंग का, उसके अंदर आपको पंक्चुएशन मार्क्स जो है कहीं पे यूज नहीं करने हैं। यहाँ तक कि डेट जो लिखते हैं उसमें भी आपको इस वे में अगर लिखते हो तो किसी तरह का पंक्चुएशन मार्क्स जो है उसको यूज नहीं करना है। तो आई होप सो कि आपको अनसीन पेसेज के रिगार्डिंग, स्टोरी राइटिंग के रिगार्डिंग और लेटर राइटिंग के रिगार्डिंग ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अनसीन पेसेज जो है शायद आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक क्यों ना हो, बुक के अंदर से एक पेसेज आता है, उसके अंदर से हमको क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं, तो वहां पर अगर पेसेज के अंदर क्या दिया हुआ है, पेसेज के अंदर अगर आपको फर्स्ट पर्सन आई का यूज दिया हुआ है, वी का यूज दिया हुआ है, तो आप उसको आंसर लिखते टाइम जो है वो चेंज जरूर करें, ऐसा का ऐसा उधर से उठा करके ना लिखें, ठीक है। और इसके अलावा इन पैसेज में से लास्ट में वर्ड आते हैं कि सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड जो है वो ढूंढिए, पैसेज में से अपोजिट मीनिंग वाला, तो ये काफी ज्यादा आपको ध्यान से अटेम्प्ट करने होते हैं। फर्स्ट आपको क्या है कि आपको जो वर्ड गिवन है उसका मीनिंग पता होना चाहिए, ये चीज जब मीनिंग पता होगा तभी आप उसको स्टेंजा के अंदर से ट्रेस कर पाओगे कि कहाँ पर है ये। और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि वो एक वर्ब है, एक नाउन है, एक एडवर्ब है, क्या है, क्योंकि एक नाउन का सिमिलर एक नाउन ही मिलेगा, वर्ब का सिमिलर एक वर्ब ही मिलेगा, तो वो आप उस पैसेज के अंदर से। और साथ में आपको ट्रांसलेशन आना जरूरी है, पैसेज का ट्रांसलेशन कीजिए, उस वर्ड का मीनिंग निकालिए और देखिए कहाँ कौन सा ऐसा वर्ड आप जिसके ऊपर आपको डाउट हो कि वो मीनिंग दे रहा है या नहीं दे रहा, तो वो आप अच्छे से अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर ये 1 मार्क जो चला गया तो आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने वाला जो टारगेट जो रहता है वो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता। तो इन चीजों पर आप पूरा अच्छे से ध्यान देंगे। तो आगे हम देखते हैं कि ग्रामर के 1-2 टॉपिक जो है उनको डिस्कस करते हैं कि उनके अंदर कौन से क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपका टॉपिक आने वाला है, कौन सा आपका टेंस टॉपिक जो है वो आने वाला है, ठीक है। इसके अंदर आपको डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, यहां से डेफिनेटली जो है 100% क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, हो सकता है सिंपल प्रेजेंट जो है इसके अंदर आपको यूनिवर्सल ट्रूथ के रिगार्डिंग ही कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे वो या साइंस का कोई फैक्ट जो है, द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इस तरह के एग्जांपल जो है, क्योंकि बोर्ड के अंदर इस तरह के एग्जांपल जो है वो कंटिन्यू लगातार रूप से दिए जाते हैं। और सिंपल पास्ट जो है यहाँ से भी आपका पूरे चांसेस है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आने की
लगभग पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। और या एक आपका फ्यूचर परफेक्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है, बाय प्लस टाइम लास्ट में यूज किया जाता है, और बाय प्लस टाइम आता है तो वहां पर आप क्या यूज करते हैं, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके बाद आपका इफ क्लोज वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, जिनके अंदर V1 V5 अगर गिवन है तो विल प्लस V1 का प्रयोग हम करते हैं, V2 है तो वुड प्लस V1 का यूज करते हैं, हेड प्लस V3 है तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका प्रयोग हम करते हैं। तो यहां से इन टॉपिक्स जो है, टेंस टॉपिक जो है, यहाँ पे इन पॉइंट्स को आप अच्छे से क्लियर कर ले। यहाँ से जरूर आपके फाइनल एग्जाम जो है, बोर्ड एग्जाम, वहां पर क्वेश्चंस जो है वो आपके आने वाले हैं। और यही चीज की आपका टॉपिक जो है, वॉइस टॉपिक जो है और नरेशन टॉपिक जो है, ठीक है, वॉइस टॉपिक और नरेशन टॉपिक। वॉइस के अंदर भी आपका सिंपल प्रेजेंट को रिगार्डिंग जो है वो एग्जांपल लेने के पूरे पूरे चांसेस है, या सिंपल पास्ट के रिगार्डिंग। और नरेशन टॉपिक जो है वहां पर भी आपको इंटेरोगेटिव, यानी कि दोनों में इंटेरोगेटिव तो कंफर्म आएगा 100%। वॉइस टॉपिक है, इसमें भी इंटेरोगेटिव का पैसिव बनाना आएगा, और नरेशन जो है इसमें भी डेफिनेटली एक इंटेरोगेटिव जो है उसका इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो बनाना आएगा। तो वॉइस जो है इसके अंदर आपको करना क्या है, जैसे एक तो ये वाला एग्जांपल आप लगा लीजिए कि रोज स्मेल स्वीट, या ही नोज मी, तो आई एम नोन टू हिम, तो यहां पर हम टू का यूज करेंगे, बाय का यूज नहीं होगा इस वर्ब के साथ। तो ये वाला एग्जांपल जो है वो आने के चांसेस रहते हैं, पूछ लेते हैं अक्सर जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर। या रोज स्मेल स्वीट, रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड, इस तरीके से आप इसका बनाओगे, तो ये वाले पूछ लेते हैं। इंटेरोगेटिव की अगर बात करें, जहां तक इंटेरोगेटिव की बात की जाए, तो वॉइस टॉपिक के अंदर, यानी कि कोई WH वर्ड से आप इंटेरोगेटिव बना रहे हो, वर्ड से बना रहे हो या किसी से भी बना रहे हो, ठीक है, तो उसके तुरंत बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ठीक है। तो इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर जो है वो रहेगा, यानी मेन वर्ब तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इनडायरेक्ट के अंदर इसका यूज करते हैं। तो व्हाट WH वर्ड आएगा, उसके बाद आपको किसका यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का, और एक ही हेल्पिंग वर्ब जो है वो आएगी, यानी एक सेंटेंस में दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब है, 3 हेल्पिंग वर्ब है, तो उनमें से जस्ट पहले वाली हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट से पहले रखोगे। कहने का मतलब क्या है, लास्ट में आपको इसके क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, तो इन्वर्जन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी वर्ब का सब्जेक्ट से पहले लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन नरेशन टॉपिक जो है इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट अपोजिट होता है, बिल्कुल यहाँ का केस जो है वो उल्टा है। ये चीजें आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है, एक टॉपिक वो भी है, उसमें भी आपको अच्छे से ध्यान देनी है कि आपको इन एरर से बचना है। और नरेशन जो है, नरेशन के अंदर आपको क्या देखना है कि जैसे कि ही आस्क्ड मी ऐसा कुछ करके लिखा आपने, ही आस्क्ड मी इस ऐसा कुछ करके आपने लिखा सेंटेंस जो है, तो वहां पर आपको क्या करना है बेटा, जैसे यहां पर WH वर्ड का यूज किया, WH वर्ड कोई भी आ गया, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और दूसरा ऑप्शन हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। तो यानी यहां पर देखो क्या कर रहे थे हम, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहां WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी यहां इन्वर्जन नहीं करना है नरेशन के अंदर। और लास्ट में क्या रहेगा आपका, फुल स्टॉप आता है इसके, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज राइटिंग ना होकर के क्या होगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज राइटिंग, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज राइटिंग, यानी तो व्हाट आई वाज, आई के बाद में आपने यूज किया, लेकिन यहां अगर देखा जाए तो व्हाट वाज रिटन बाय हिम, या इस तरीके से आप जो है वो बनाओगे, यानी इसके तुरंत बाद व्हाट के बाद क्या है, वाज का प्रयोग हमने कर लिया है। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है कि कहां इन्वर्जन करना है, वॉइस में इन्वर्जन करना है, नरेशन के अंदर हमें इन्वर्जन जो है वो नहीं करना। यहां पर एग्जांपल जो है आने वाले चांसेस जो है वो क्या हो जाएगा, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तो ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, इस तरीके से करके जो है तो आपका एग्जांपल आने के चांसेस जो इस टॉपिक में रहने वाले हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट है, तो वेयर आई लिव्ड, वेयर आई लिव्ड, इस तरीके से करके जो है आप इसका इनडायरेक्ट जो है वो बना दोगे। तो आई होप सो कि ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो बिल्कुल थोड़े से टाइम के अंदर मैंने कोशिश की है कि आपको ये चीजें करवाई जाए। और इसके अलावा एक क्वेश्चन टैग नाम से टॉपिक जो है वो आता है आपका, उसके अंदर क्या करना होता है बेटा, उसके अंदर अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या लगेगा,
नेगेटिव लगेगा। ठीक है, जब आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा, यानी कि क्या है, उस स्टेटमेंट की हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट का प्रोनाउन। ठीक है, उस सब्जेक्ट का प्रोनाउन, यानी कि यहाँ पर रोहन है तो रोहन का प्रोनाउन ही हो जाएगा, सानिया है तो उसका शी हो जाएगा, या प्रोनाउन गिवन है तो वहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। और जब पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट का प्रोनाउन। ठीक है, इस फॉर्मेट को आप फॉलो करोगे। बस ध्यान ये देना है कि विल नॉट, शैल नॉट और एम नॉट आई नहीं होता, उसका क्या लगाते हैं, आरंट आई, आरंट आई। ठीक है, तो इन फॉर्म्स को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अंदर और क्या चीजें हैं बेटा जो आपको माइंड में रखनी है। अगर मान लीजिए स्टेटमेंट के अंदर नो हेल्पिंग वर्ब, नो हेल्पिंग वर्ब, स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इन दैट केस वहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू, डज और डिड का प्रयोग जो है वो हमें करना है। यानी कि अगर सिंपल प्रेजेंट है तो आप डू डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे, सिंपल पास्ट है तो आप डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे, क्योंकि दोनों के अंदर ही इनकी खुद की हेल्पिंग वर्ब जो है वो नहीं होती। तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ही शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो राइट्स आया हुआ है तो डज का यूज करेंगे, डजंट शी। ठीक है, इस तरीके से आप टैग जो है वो लगाओगे। ठीक है, दूसरा अगर हैज है मेन वर्ब के रूप में आता है, मेन वर्ब बन के आता है, तो आप क्या करोगे बेटा, आप करोगे डू डज का प्रयोग। और अगर हेड मेन वर्ब बन के आता है तो आप क्या करोगे, डिड हेल्पिंग वर्ब जो है उसका प्रयोग जो है आप क्वेश्चन टैग के अंदर करोगे। ठीक है, तो आपको इन चीजों का बस ध्यान देना है, और ज्यादा से ज्यादा किन चीजों का ध्यान, कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाई जाए, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो तो उसमें WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, वो इस टॉपिक में भी WH वर्ड के बाद क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। और यहाँ नरेशन के अंदर क्या है, जब आप इनडायरेक्ट बना रहे हो तो अगर कोई WH वर्ड यूज कर रहे हो या इंटरोगेटिव वाला बना रहे हो, इफ का यूज भी अगर कर रहे हो तो उसके तुरंत बाद क्या करना है, आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। यहाँ पर इन्वर्जन नहीं करना, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। सो आई होप सो कि आज की ये सभी डाउट्स जो आपको अच्छे से क्लियर होंगे। आज का वीडियो जो है आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर या किन्हीं और कुछ एग्जांपल्स जो उनके रिगार्डिंग अगर कोई वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हो कि सर हमें इस टॉपिक के ऊपर या इस चैप्टर के अंदर कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, वो हमें बता दीजिए, तो कल उसके ऊपर वीडियो जो है वो डाल दिया जाएगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी जो है वो कीजिए। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बेस्ट विशेस वंस अगेन।